चलो जावास्क्रिप्ट अरे इटरेशन मेथड्स को एक्सप्लोर करें। ये मेथड्स अरे एलिमेंट्स को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के तरीके हैं, जिससे आपका कोड और ज्यादा रीडेबल और मेंटेनेबल बन जाता है। ये हर जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए जरूरी टूल्स हैं, जो कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क्स के लिए डिक्लरेटिव अप्रोचेस प्रोवाइड करते हैं। हम फॉर ईच से शुरुआत करेंगे, जो एक फंडामेंटल इटरेशन मेथड है। ये एक नॉन म्यूटेटिव मेथड है, मतलब ये ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। ये अरे में हर एलिमेंट के लिए एक कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और अनडिफाइंड रिटर्न करता है। इंपॉर्टेंटली, आप फॉर ईच लूप से ब्रेकआउट नहीं कर सकते। अब मैप और फिल्टर मेथड्स देखते हैं। मैप मेथड एक नया अरे बनाता है, ओरिजिनल अरे के हर एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करके एक कॉलबैक फंक्शन यूज करके। नया अरे ओरिजिनल अरे जितना ही लंबा होगा। ये एक नॉन म्यूटेटिव मेथड है, तो ओरिजिनल अरे अनचेंज रहेगा। फिल्टर मेथड दूसरी तरफ एक नया अरे बनाता है, जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जो एक कॉलबैक फंक्शन द्वारा प्रोवाइड किए गए टेस्ट को पास करते हैं। नए अरे की लेंथ ओरिजिनल से कम हो सकती है, और ये भी एक नॉन म्यूटेटिंग ऑपरेशन है। नए अरे के एलिमेंट्स को कॉलबैक में स्पेसिफाइड कंडीशन को सैटिस्फाई करना होगा। अब रिड्यूस मेथड को डिटेल में समझते हैं। रिड्यूस मेथड अरे को प्रोसेस करता है, वैल्यूज को एक सिंगल रिजल्ट में अक्यूमुलेट करके। ये मेथड अरेज को वेरियस डेटा टाइप्स में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत पावरफुल है। इसमें अक्यूमुलेटर और अरे एलिमेंट की करंट वैल्यू एज पैरामीटर्स लेते हैं। आप रिड्यूस को सेकंड पैरामीटर के तौर पर एक ऑप्शनल इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं। रिड्यूस किसी भी टाइप की सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। इससे ऑब्जेक्ट्स, अरेज या सिंपल नंबर्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, अक्यूमुलेटर इटरेशंस के बीच अपनी स्टेट को रिटेन करता है। चलो एवरी और सम मेथड्स डिस्कस करते हैं। एवरी मेथड टेस्ट करता है कि क्या अरे के सभी एलिमेंट्स एक कॉलबैक फंक्शन द्वारा प्रोवाइड किए गए टेस्ट को पास करते हैं, और एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। यह सिर्फ ट्रू रिटर्न करता है अगर सभी एलिमेंट्स टेस्ट पास करते हैं। ये पहले फॉल्स रिजल्ट पर स्टॉप या शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये एम्प्टी अरेज के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। सम मेथड टेस्ट करता है कि क्या अरे में कम से कम एक एलिमेंट कॉलबैक फंक्शन द्वारा प्रोवाइड किए गए टेस्ट को पास करता है। ये भी एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये ट्रू रिटर्न करता है अगर कोई भी एलिमेंट टेस्ट पास करता है और पहले ट्रू रिजल्ट पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये एम्प्टी अरेज के लिए फॉल्स रिटर्न करता है। अब फाइंड और फाइंड इंडेक्स मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं। फाइंड मेथड अरे में पहले एलिमेंट की वैल्यू रिटर्न करता है, जो प्रोवाइडेड टेस्टिंग फंक्शन को सैटिस्फाई करता है। यह स्पेशली यूजफुल है जब आप अरे में एक स्पेसिफिक आइटम सर्च कर रहे हो। फाइंड इंडेक्स मेथड दूसरी तरफ पहले एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है, जो टेस्टिंग फंक्शन को सैटिस्फाई करता है। अगर कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, तो ये -1 रिटर्न करता है। की डिफरेंस ये है कि फाइंड एलिमेंट खुद रिटर्न करता है, जबकि फाइंड इंडेक्स एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करता है। फाइंड अनडिफाइंड रिटर्न करेगा अगर कोई मैच नहीं मिलता है, जबकि फाइंड इंडेक्स -1 रिटर्न करेगा अगर कोई मैच नहीं मिलता है। चलिए अरे आइटरेटर मेथड्स पर फोकस करते हैं, जैसे कि कीज, वैल्यूज और एंट्रीज। ये मेथड्स अरे एलिमेंट्स और उनके इंडिसेस को आइटरेट करने के अलग-अलग तरीके प्रोवाइड करते हैं। ये मेथड्स आइटरेटर ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करते हैं, जो फॉर ऑफ लूप्स के साथ यूज किए जा सकते हैं। सभी मेथड्स आइटरेटर ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करते हैं, जो फॉर ऑफ लूप्स के साथ कंपैटिबल है और स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके अरेज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। कीज मेथड एक आइटरेटर रिटर्न करता है, जिसमें अरे के कीज या इंडिसेस होते हैं। वैल्यूज मेथड एक आइटरेटर रिटर्न करता है, जिसमें अरे के वैल्यूज होते हैं। एंट्रीज मेथड एक आइटरेटर रिटर्न करता है, जिसमें अरे के हर एलिमेंट के लिए की वैल्यू पेयर्स होते हैं। अब इटरेशन से ब्रेकआउट करने के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने अरे ऑपरेशंस के फ्लो को कंट्रोल करना, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने और अपने लॉजिक को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है।
फॉर ईच मेथड को ब्रेक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे अरे पर फुल इटरेशन कंप्लीट करना होता है। लेकिन फॉर ऑफ लूप जैसे मेथड्स ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हैं। सम मेथड तब स्टॉप हो जाएगा जब कॉलबैक ट्रू रिटर्न करेगा, और एवरी मेथड तब स्टॉप हो जाएगा जब कॉलबैक फॉल्स रिटर्न करेगा। एडिशनली, फाइंड और फाइंड इंडेक्स मेथड्स तब स्टॉप हो जाते हैं जब पहला मैचिंग एलिमेंट मिल जाता है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फॉर ईच में रिटर्न स्टेटमेंट्स सिर्फ करंट इटरेशन को एग्जिट करते हैं, ना कि एंटायर लूप को। अर्ली टर्मिनेशन के लिए आपको दूसरे मेथड्स यूज करने होंगे। आप अरे मेथड चेनिंग को भी अर्ली एग्जिट्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि फिल्टर, मैप और फिर सम मेथड यूज करके अरे इटरेशन से एफिशिएंटली एग्जिट करने के लिए। चलिए अरे मेथड्स के साथ काम करते वक्त परफॉर्मेंस कंसिडरेशंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। फॉर ऑफ लूप सिंपल इटरेशन के लिए सबसे फास्ट है, स्पेशली जब ब्रेकिंग की जरूरत हो। फॉर ईच बहुत अच्छा है जब फुल इटरेशन चाहिए हो। मैप और फिल्टर की परफॉर्मेंस अच्छी होती है जब ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत हो, जबकि रिड्यूस मॉडरेटली परफॉर्म करता है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स अक्यूमुलेशंस हो। अरे मेथड्स यूज करते वक्त उन्हें एफिशिएंटली चेन करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के लिए, फिल्टर के बाद मैप यूज करने की बजाय मैप, फिर फिल्टर यूज करें इटरेशन की संख्या को कम करने के लिए। स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स यूज करें, जैसे कि सिंगल आइटम के लिए फाइंड और मल्टीपल आइटम्स के लिए फिल्टर। फॉर ईच यूज करने के बजाय सम या फाइंड से अर्ली ब्रेक करें जब आपको अर्ली एग्जिट करना हो। और फाइनली, ट्रेडिशनल लूप्स जैसे कि फॉर लूप यूज करते वक्त हमेशा अरे लेंथ को कैश करने की कोशिश करें, अरे डॉट लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर करके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।